गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब अपने घरों में सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी कक्षा का टॉपिक, जो +1 क्लास की बुक के ऊपर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, +1 की जो दोनों बुक्स हैं, हॉर्नबिल और स्नैपशॉट, उसके जो चैप्टर्स हैं हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज से हम पोएट्री सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। पोएट्री सेक्शन में जो फर्स्ट पोएम है उसको हम आज इस चैप्टर में पहले ब्रीफ स्केच के तौर पे समझेंगे, फिर लाइन टू लाइन उसे डिस्कस करेंगे विद वर्ड मीनिंग्स, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आज हम इस पीरियड में समझने वाले हैं एक +1 की पोएम को, जिसका नाम आपका एक फोटोग्राफ है। क्या है? एक फोटोग्राफ। ये आपकी पोइम है आज की, श्रेली टॉल्सन के द्वारा। देखिए, ये जो पोइम है इज वेरी पैथेटिक पोइम, काफी दर्दनाक पोइम है। बिकॉज इन दिस पोइम, इस पोइम में जो पोएटेस है, आपकी जो कवित्री है, डिस्क्राइब ए फोटोग्राफ, एक चित्र का डिस्कस कर रही है। बता रही है आपको वो चित्र किसका है, मदर का है। पोएटेस मदर, किसकी माता का? कवित्री की माता के चित्र के बारे में बता रही है कि दैट माई मदर हु इज डेड नाउ, मेरी माता जो मर चुकी है, टुक ए स्नैपशॉट, उन्होंने एक चित्र लिया था इन बीच, एक समुद्र के तट पे, विद हर 2 कजन्स, 2 चचेरी बहनों के साथ। समुद्र के किनारे पे बीच पे चित्र लिया गया। तो 2 चचेरी बहनें और एक कवित्री की माँ, इट मीन्स 3 लड़कियां उस चित्र में दिखाई गई हैं। एंड देयर अंकल टुक द फोटो, उनके अंकल ने उस फोटो को लिया था। नाउ व्हाट हैपन कि जो पोएटिस की माता है, वो चित्र जो लिया गया, फोटोग्राफ ली गई, दैट वाज व्हेन पोएटिस मदर वाज अबाउट 12 इयर्स ओल्ड। उस चित्र को लिया गया था कब? जब कवित्री की माँ जो थी वो 12 वर्ष की थी, उस समय पे चित्र को लिया गया था। नाउ पोएटिस मदर इज डेड, अब कवित्री की जो माता है वो मर चुकी है। दैट्स व्हाई शी फील वेरी बैड एंड वेरी सैड, उसको काफी दुख और बुरा लग रहा है। सो शी मिस हर मदर ए लॉट, वह अपनी माता की बहुत कमी महसूस करती है। एंड व्हेन शी रिकॉल्स हर मदर्स मेमोरी, व्हेन शी सॉ द पिक्चर ऑफ हर मदर, जब वो अपनी माता के चित्र को देखती है, she recalls the memory, all memories of about her mother, उसको याद आ जाती है जितनी भी यादें हैं किसके बारे में, उसकी माता के बारे में। and she became very sad, वो काफी दुखी हो जाती है। so this is the main theme of this poem, and how she recalls what have done in the sea beach, all these things are mentioned in the poem। ये सारी चीजें जो है, कवित्री को कैसा लग रहा है, दुख प्रकट हो रहा है, खुशी प्रकट हो रही है, इन सारी चीजों का उल्लेख जो है इन पोएम में किया गया है, जिसे हम लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं। सो ओपन योर बुक। ठीक है, इसके 4 स्टेंजा हैं, जिसको हम 5 या 10 मिनट में क्लियर कर देंगे, आपको फिर लाइन टू लाइन समझ में आ जाएगा। तो पहला जो हमारा पैराग्राफ है उसे देखिए, फर्स्ट स्टेंजा को। फर्स्ट स्टेंजा में क्या है? द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज, ईच ऑफ द 2 गर्ल्स वेंट पैडलिंग। देखिए, पैडलिंग, सबसे पहले बात आई आपकी पैडलिंग। पैडलिंग क्या होता है? पैडलिंग पानी में पैर मारना, पानी में पैर मारना। आप सबको मालूम होगा कि हम स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करते समय 2 चीजें होती है हमारे सामने। जब हम लोग स्विमिंग करते हैं तो क्या होता है, 2 चीजों को काटते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, पानी हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमें नीचे की तरफ खींचता है। तो एक तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को काटते हैं, दूसरी बात, पानी को चीरते हुए हम आगे बढ़ते हैं जब हम स्विमिंग करते हैं। और स्विमिंग में हम यूज करते हैं इसका, पैडलिंग का। स्प्लैश होता है, छपछपाना, पानी इत्यादि में स्प्लैश इत्यादि, लेकिन यहाँ पे क्या है? पैडलिंग। तो कवित्री यहाँ पे उल्लेख कर रही किसमें? चित्र में, जो उसे बताया गया है, कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मीनिंग क्या होता है? कार्डबोर्ड एक सख्त कागज जिसपे चित्र बनाते हैं ना, सख्त
शब्द नहीं, सख्त, से खे ते, सख्त या कठोर कागज। कागज आप लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे आपकी ये बुक है, इसका ये जो पेज है ये सख्त नहीं होता, सॉफ्ट है, लेकिन जो फोटोग्राफ होती है या जो आपकी बुक का गत्ता होता है वो थोड़ा सा कठोर मिलता है। तो कार्डबोर्ड पे या सख्त कागज पे इसका माता का चित्र है या माता की फोटोग्राफ है। द कार्डबोर्ड शोज, वह जो कार्डबोर्ड है, सख्त कागज है, दिखाता है, शोज मी, किसको, कवित्री को, क्या दिखाता है, हाउ इट वॉज, किस तरह से, when the two गर्ल्स कजन्स वेंट पैडलिंग। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि इस चित्र में या कवित्री जिस चित्र को देख रही है उस चित्र में 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां कौन है, एक कवित्री की माता है, 2 कवित्री की चचेरी बहनें हैं। तो कवित्री की चचेरी बहन, जो कवित्री की माता है उसकी चचेरी बहनों के बारे में बताया गया। वो क्या कर रही है, पैर में मार रही है या पैडलिंग कर रही है। अब उनकी स्थिति कैसी है, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मीन्स उसकी माता के कितने हाथ हैं भी? अरे जाहिर सी बात है, कवित्री की माता के 2 हाथ हैं, ठीक है। जान लीजिए मैं कवित्री की माता हूं, मैं अगर खड़ी हूं सॉरी, तो एक हाथ इस साइड में, एक हाथ इस साइड में, मीन्स एक लड़की ने एक हाथ पकड़ा हुआ है, दूसरी लड़की ने दूसरा हाथ पकड़ा हुआ है, इस पोजीशन में वो खड़ी हुई है, जिसके कारण कहा गया है क्या, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। कवि कह रही है कि जो उनकी चचेरी बहनें हैं उनकी माता की, उन्होंने दोनों ने माता का एक एक हाथ जो है वो पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। अब उन 3 लड़कियों में, 2 चचेरी बहनों में और एक कवित्री की माता में, इनमें सबसे बड़ी कौन है, कवित्री की या पोएटिस की मदर या माता। एंड शी वाज अबाउट 12 years old। जिस समय का ये उल्लेख किया गया है उस समय कवित्री की माता की जो उम्र थी वो कितनी थी, लगभग 12 वर्ष। एंड 3 stood still to smile through their hair। अब मालूम है आपको, देखिए समुद्र वगैरह के पास जाते हैं आप या तेज हवा चल रही है तो आपके चेहरे के ऊपर सामने बाल आ जाते हैं। वैसी स्थिति कवित्री की माता की और उनकी बहनों की है, चेहरे पे बाल आए हुए हैं, बाल उड़ रहे हैं। एंड अंकल विद कैमरा, और जब उनके बाल इत्यादि आ रहे हैं, एक दूसरे ने हाथ पकड़ा हुआ माता का, उस समय पे जो अंकल हैं, चाचा हैं, वो फोटो खींच रहे हैं, जिस फोटो को कवित्री अभी देख रही है और अपनी माता को याद कर रही है। ए स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न। अब जाहिर सी बात है कि एक स्वीट फेस है, माता का चेहरा कैसा है, काफी सुंदर है, ठीक है। कब था सुंदर, दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, जब मेरा जन्म हुआ। क्योंकि देखिए माता जो थी वो पहले माता नहीं थी, पहले क्या थी, लड़की थी। आप लोग पढ़ोगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है स्टोरी ऑफ ए गर्ल, स्टोरी ऑफ ए गर्ल, इसमें पढ़ोगे कि व्हाट इज गर्ल, लड़की क्या होती है। लड़की जो होती है वो क्या होती है बेटा, लड़की जो होती है वो मस्टर्ड सीड होती है। गर्ल इज लाइक मस्टर्ड सीड। जैसे सरसों को बोया जाता है वैसे बर्थ होता है किसी लड़की का। सरसों जब युवा होती है, फूल खिलते हैं, वैसी कोई लड़की युवा होती है। फिर सरसों की फलियां आती हैं, ठीक है, वैसे ही जो लड़की होती है उसकी एज हो जाती है तो उसका विवाह हो जाता है। उसमें जो सरसों की फली आती है उसमें दाने पड़ते हैं, वैसी जो लड़की होती है वो लड़की से औरत या स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है और उसकी संतान उत्पत्ति हो जाती है। सरसों जब पक जाती है तो उसको थ्रेसर में डाला जाता है। लड़की या औरत की जब मृत्यु होती है तो उसको चिता में डाला जाता है। और सरसों को जब थ्रेसर में डाला जाता है तो जो तूड़ी या पदाड़ी जो बचती है उसको वेस्ट छोड़ के समझ कर छोड़ दिया जाता है। वैसी जब वो लड़की जिसको चिता में डाला था स्त्री को, उसकी जब मृत्यु होती है तो जो पदाड़ी है वो उसकी राख या ऐश बच जाती है। और जो सोल होती है, जैसे सरसों का बीज में से जो तेल निकला है, सरसों निकली, वैसे ही उस औरत या लड़की के अंदर से जो सोल होती है वो मस्टर्ड के रूप में प्रतीत हो जाती है। सो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बुक है, फिलोसफिकल है, आपको थोड़ा सा समझने में क्रिटिकल होगी, आध्यात्मिक है,
तो इसमें यही बताया गया है कि जो माता थी काफी मधुर चेहरा था उसका मेरे जन्म से पहले, मीन्स कवित्री के जन्म से पहले। अब बदल चुका है, पहले लड़की युवा की है, फिर संतान हो जाती है, उसके बाद में वही लड़की रिंकल्स आ जाते हैं उसके चेहरे पे, झुर्रियां आ जाती है, एज बड़ी हो जाती है, तो ओल्ड रूप में परिवर्तित हो जाती है। वैसी अवस्था माता की थी। एट द सी, समुद्र पे, विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, वॉश देयर ट्रांसिट फीट। देखो कितनी बात अच्छी कही है। आज आप 12 साल, अब आप मान लीजिए छोटे हो 1 साल के, आप 1 साल समुद्र के पास जा रहे हो, ठीक है, समुद्र के पास घूमने के लिए गए, ठीक है, आप 80 साल के या 90 साल के हो जाओगे समुद्र के पास घूमने के लिए, तो आप एक चीज ध्यान दोगे कि समुद्र नहीं बदला है बल्कि आप बदले हो। वैसी अवस्था उस माता की थी, कवित्री की, कि जो उनके पैर थे ट्रांसपेरेंट पैर, मतलब ये ट्रांसिएंट पैर जो बताए ना आपके, ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है, जो चीज नश्वार हो जाती है, नश्वार होने वाली। जैसे आज आपके पैर मोटे हैं, ठीक है, तंदुरुस्त हो, कल को आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके पैरों की नसें निकल आएंगी। दैट इज ट्रांसिएंट, जो समय अनुसार परिवर्तित होता है। वैसे ही कवित्री ने ये बात बताई है कि एट द सी, जो समुद्र है, विच अपीयर्स, जो दिखता है, टू हैव चेंज्ड लेस, ऐसा लगता है कि समुद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिर पानी पहले था, पानी अब भी है, खारा पानी अब भी है, खारा पानी पहले भी था, लहरें अब भी थी, लहरें पहले भी थी, सुंदर समुद्र का बीच उस समय भी था, अब भी है। तो समुद्र में कोई बदलाव नहीं हुआ, बल्कि जो समुद्र के पास जाता था उसमें बदलाव हुआ है। एंड वॉश टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, और वह जो समुद्र है वह धोता है किसके, माता के पैरों को धोता था। ठीक है, अगला पैराग्राफ देखिए। सम 20 और 30 ईयर्स लेटर, अब ये तो बात होगी, कवित्री बता रही है कि लगभग 20 या 30 साल बाद, लेटर क्या होता है, बाद में, ठीक है, बिफोर पहले, 30 या 20 साल बाद में, शी हैड लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, उसे हंसी आई कब, जब उसने स्नैपशॉट देखा। बेटा सिनोनियम सीख रहे हो आप, फोटोग्राफ का प्रायवाची, चित्र का, फोटो का, एक स्नैपशॉट आपने सीख लिया। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है, फोटोग्राफ या चित्र। तो जो कवित्री की माँ है, जब वो देख रही थी किसको, स्नैपशॉट को या फोटो को देख रही थी कवित्री अपनी माँ के चित्र को, she had laughed at the snapshot, CBT, वह हंस रही थी। आपको देखा था ना, जो बोलते हैं कि फोटोग्राफ्स की चीज आती है, जस्ट स्माइल, मुस्कुराइए, तो वैसे कवित्री की माँ मुस्कुरा रही थी। CBT एंड डॉली, अब ये बीटी और डॉली कौन है, दो चचेरी बहनें। आपको मैंने बताया था ना, कवित्री की माँ ने फोटो खिंचवाई है 2 कजन सिस्टर्स के साथ, 2 चचेरी बहनों के साथ, तो उन चचेरी बहनों का नाम है क्या, बीटी और डॉली। शी से लुक एट हाउ दे, कवित्री की माँ कहती है, क्योंकि कवित्री की माँ ने अपनी बेटी को चित्र दिखाया कि देखो मैंने चित्र खिंचवाया था समुद्र के बीच पे या तट पे मेरी 2 चचेरी बहनों के साथ, जिनका नाम बीटी और डॉली था, और देखो कैसे दिख रही है, कौन, डॉली। लुक ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, हमारी वेशभूषा देखिए, हम समुद्र के किनारे क्या पहन के गए हैं। द सी हॉलीडे was her pastime in her laughter, आपको मालूम है समुद्र संडे वाले दिन या समुद्र जिन राज्यों में लगता है वहां पे छुट्टी बिताने के लिए वहां पे समुद्र के किनारे पे जाया जाता है। वैसे ये तीनों चारों, सॉरी वैसे थे तो 4, क्योंकि अंकल का थोड़ा सा ही जिक्र किया गया फोटोग्राफ लेने के लिए, तो ये सी हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, मनाने के लिए वहां पे गए थे, ठीक है, और वो हंसते हैं। With the labor ease of loss, ये जो है वो बताते हैं कि जो हमने वहां पे खुशी मनाई है, जो हमने परिश्रम किया, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ देखिए। Now she had been dead nearly as many years, अब कवित्री ये बात कह रही है कि फिलहाल आज के दिन जो कवित्री की माता है वो जीवित नहीं, मीन्स शी इज डेड, वो मर चुकी है। एंड दैट गर्ल लिव्ड एज दैट गर्ल लिव्ड, जैसे वो लड़कियां रहती हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, इस परिस्थिति के कारण,
इन परिस्थितियों के कारण। देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कहने के लिए कुछ नहीं। मीन्स क्या होता है कि जो व्यक्ति, मान लीजिए किसी व्यक्ति का आपके पास चित्र है, ठीक है, फोटो है आपके परिवार का जो आपके सबसे क्लोज है, अगर वो जीवित है तो आप उसके इंपॉर्टेंस को या महत्व को नहीं समझ पाते हो। लेकिन कोई ऐसा क्लोज व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तो आपको उसकी एक लैक या कमी महसूस होती है। वैसी कमी महसूस होती है कवित्री को, किसकी? उसकी माता की। और वो ये बात कहती है, नाउ शी हैड बीन डेड, अब वो जो है मर चुकी है। एज मैनी ईयर्स, कई वर्ष पहले, एज दैट गर्ल लिव्ड, जो वो लड़की रहती थी, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, इस परिस्थिति के कारण क्या होता है, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कवित्री के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। कवित्री दुखी हो जाती है और कवित्री शांत हो जाती है। तो ये हमने पोएम पढ़ी जिसका नाम था एक फोटोग्राफ। हमने इसमें देखा कि कवित्री जो है अपनी माँ को कितना मिस करती है, उनकी यादों को कितना समझती है। तो ये आपका ब्रीफ स्केच था, ये आपकी पोएम की स्टैंजा वाइज जो हमने इस पीरियड में डिस्कस की है। अगले पीरियड में हम अगले पोएम को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको समझ में आई होगी। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलूंगा मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।